आरिका विजिज्ञासा श्री जी वे अपनी बात अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। प्रमाणिक तत्व प्रदाता श्रमण श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज के पावन चरणों में कोटि सह नमोस्तु। पूज्य मुनि श्री, आपके प्रत्यक्ष दर्शन आज हमारे लिए प्राप्त हुए, लेकिन लगभग 12 वर्ष पहले हमने ऑनलाइन गृहस्थ में एक जिज्ञासा पहुंचाई थी। जब हमारा संघर्ष चल रहा था इस मार्ग में आने के लिए कि महाराज श्री संघर्षमयी यह समय चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में हम कैसे इस संघर्ष से अपने आप को विजयी बनाएं, कैसे हम अपने परिवार को समझा सकें कि वह हमें इस मार्ग में निकलने के लिए आज्ञा प्रदान करें। उस समय आपने बहुत अच्छा प्रोत्साहन परक समाधान किया था और वास्तविकता में वह आशीर्वाद स्वरूप ही है जो आज हमारे लिए यह आरिका व्रत प्राप्त हुए। पावन चरणों में पुनः साक्षात जो जिज्ञासा रखने की एक बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। हम अपने मन की पुनः जिज्ञासा यही रखते हैं कि महाराज श्री व्रत तो मिल गए, आरिका हम बन गए, अब हमारे जीवन में ऐसे क्या परिवर्तन आते जाएं कि व्रतियों की विनय की भावना निरंतर बनी रहे और अपने व्रतों का भी हम निर्दोष रूप से पालन जो करने का प्रयास कर रहे हैं वह निरंतर करते हुए अपने जो लक्ष्य को हम लेकर के निकले हैं वह लक्ष्य को भी हम अच्छे से प्राप्त करें, उसके समाधान देने की कृपा करें। महाराज श्री नमोस्तु। बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया है। मैं मानता हूँ इन्होंने जो सवाल किया है ये इनके मन का सवाल नहीं है, ये सबके मन का सवाल है और शायद सब तक संदेश पहुंचाने के भाव से ही इन्होंने ये सवाल किया है। मैं समझता हूँ कि इसका उत्तर ये खुद भी दे सकती है, लेकिन मुझसे पूछा है तो कुछ बातें मैं जरूर कहना चाहूँगा। मैं ये स्वयं को केंद्र में रख करके दे रहा हूँ। एक वृत्ति या एक साधु जगत पूज्य हो जाता है, लेकिन उसे सबसे पहले अपने भीतर एक साधक को जन्म देना चाहिए। जब तक हमारे भीतर किसी साधक का जन्म नहीं होगा हम अपनी साधना का रस नहीं ले सकते। तो हम एक साधक बने। साधक कौन है? जो अपने आप को साधे, अपने तन को, अपने मन को, अपने वचन को, जो अपनी प्रवृत्तियों में अंकुश रख सके, ये अपने अंदर होना चाहिए। दूसरी ओर अध्यात्म दृष्टि सदैव बनी रहनी चाहिए। अगर हमारी दृष्टि अध्यात्म से जुड़ी है, आत्मा की तरफ दृष्टि है, तो जीवन हमेशा संभला रहेगा। तीसरी बात है कि हमारे अंदर हमेशा सकारात्मकता का भाव होना चाहिए। ये सकारात्मकता ही हमारे अंदर की समता को बढ़ाती है। और आपने कहा है कि हम वृत्तियों का विनय और बहुमान कैसे कर सकें। मैं समझता हूँ जिसके अंदर साधक बना विकसित हो गया, जिसके हृदय में आत्मदृष्टि, अध्यात्म दृष्टि है और जिसके अंतरंग में सकारात्मकता विकसित हो गई, विनय तो स्वाभाविक रूप से प्रकट होगा। वैराग्य और विनय दोनों साथ साथ आते हैं। ये अपने अंदर जगाना चाहिए, इसे अपने जीवन का मूल तत्व बनाकर चलना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने इसको सवाल किया हो और वो सवाल अगर किसी को समाधान देकर यहाँ तक पहुँचा रहा है तो हमारा श्रम सार्थक है। बहुत बहुत धन्यवाद।